नंबर 10 में कहा गया है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दोनों की इक्वल हाइट है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। मैंने ये माना कि ये एक रोड है और इस रोड के इस तरफ भी एक पोल खड़ा है ये, और इस तरफ भी एक पोल खड़ा है, दोनों की हाइट सेम है बिल्कुल, ये रहे। विच इज 80 मीटर वाइड, जो रोड थी ना वो 80 मीटर वाइड है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना वो 80 मीटर हो गया। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, इस वाली रोड के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है, बीच का मतलब यह कि मिड का नहीं, बीच में कहीं पर भी, यहां भी हो सकता है यहां भी कहीं पर भी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। बीच में कहीं पॉइंट है, मान लिया मैंने, ये मान लिया, ठीक। एक तो पोल का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का, एक 30 डिग्री का। देखिए ये पॉइंट इस वाले पोल से ज्यादा दूरी पर है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना ये 30 डिग्री का बनेगा, क्योंकि पॉइंट जितना ज्यादा दूर होगा उतना छोटा एंगल बनेगा। इस ये वाला पॉइंट इस वाले पोल के पास में है, तो एंगल जो बढ़ेगा बनेगा बड़ा बनेगा, ये वाला 60 डिग्री का एंगल मान लिया, ठीक है जी। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, दोनों ही इक्वल हाइट के पोल है, मैंने इनकी दोनों की हाइट h मान ली। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और ये डिस्टेंस बतानी है, ये वाली जो पॉइंट है ना ये इस वाले पोल से कितनी दूर है और इस वाले पोल से कितनी दूर है। ए बी सी डी ई, पोल हमेशा जमीन से क्या एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। दो हमारे राइट एंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ए बी सी, एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा राइट ई डी सी। इस वाले ट्रायंगल से हम एच में और बी सी में एक रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक। सबसे पहले लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, मैंने ये जो बी सी है ना अपॉन में रखा, न्यूमरेटर में रखा बी सी, अपॉन में क्या रख दिया एच। ये सबसे पहले एक लाइन भी लिखनी है, लेट एच बी द हाइट ऑफ पोल्स, हाइट ऑफ पोल्स। तो बीसी अपॉन एच, बीसी हमारा क्या है, बेस है, इस वाले राइट ट्रायंगल का बीसी बेस है, हाइट ये एच है, ये परपेंडिकुलर है, तो पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, कॉट हो जाएगा। एंगल कितना बन रहा है इस वाले ट्रायंगल में, 30 डिग्री का, तो यहां लिखेंगे 30 डिग्री। बी सी इक्वल टू एच क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, मुझे पता चल गया कि भाई जो BC है ना वो h √3 के इक्वल है। अब दूसरा राइट ट्रायंगल ले रहे, इन राइट ट्रायंगल EDC, इस वाले EDC में मैंने ये CD को न्यूमरेटर बनाया CD और अपॉन में रख रहे h, CD अपॉन में h। CD क्या था, बेस था, और ये जो h था क्या था, परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर दोबारा से कॉट। एंगल बन रहा है इस वाले राइट ट्रायंगल में 60 डिग्री का, h क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अगर मैं इस BC और CD दोनों को ऐड कर देता हूं तो दोनों की जो कुल डिस्टेंस है वो 80 मीटर है। भाई BC प्लस CD दोनों को ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 80 मीटर आएगा। लिख रहे BC प्लस CD इक्वल टू कितना, 80। BC की जगह मैं कितना लिख दिया, h √3, और इस CD की जगह मैंने लिख दिया h अपॉन √3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80। √3 यहाँ क्या आ गया, एलसीएम आ गया, इस √3 की इससे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 है तो 3 हो जाएगा, h हो जाएगा, प्लस h ये हो गया इक्वल टू 80। ये 80 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा √3 तो ये हो जाएगा 3h, और h कितना हो जाएगा, 4h इक्वल टू आ जाएगा 80 √3। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में जाएगा, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 √3 अपॉन में 4 से कैंसिल होगा 20 बार,
तो h की वैल्यू आ गई 20√3। जो दोनों इक्वल पोल्स थे ना ये, वो 20√3 मीटर हाइट के आ गए, ये भी और वो वाला पोल भी। इसके बाद हमसे ये कहा गया था कि डिस्टेंस बतानी है पॉइंट की, इस पॉइंट की फ्रॉम द पोल्स। तो भाई हमें BC फाइंड करना है, CD फाइंड करना है। तो ये जो h की वैल्यू है ना, हम इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देंगे, लिख रहे फ्रॉम इक्वेशन में। तो जो BC हो जाएगा ये वाला, h की जगह तो हमने पुट कर दिया 20√3 और इसके साथ में एक √3 आ गया ये था, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 60 मीटर। इसका मतलब ये है कि जो C पॉइंट है ना, वो इस वाले पहले वाले पोल से, AB पोल से तो कितने मीटर दूरी पर होगा, 60 मीटर पर होगा। 80 में से 60 माइनस कर देंगे, 20 आ जाएगा। या हम CD की भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। CD इक्वल टू ये हो जाएगा h अपॉन √3, तो h की वैल्यू होगी 20√3, अब मल्टीप्लाई 1 अपॉन √3, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो CD इक्वल टू 20 लिखेंगे। सो पॉइंट C is 60 meter away from pole AB and 20 meter away from pole DE। देखिए इस DE से तो 20 मीटर अवे है ये पॉइंट, और इस वाले AB वाले पोल से कितना 60 मीटर अवे है ये।